आज का सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश के सिंगरौली का सवाल नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों का सवाल है जो उस जमीन पर रहते हैं जहां से देश को ऊर्जा मिलती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी कहा जाता है। यहाँ पर एनटीपीसी पावर प्लांट, रिलायंस पावर प्लांट, अडानी पावर प्लांट, हिंडाल्को पावर प्लांट, एनसीएल कोल माइंस और एपीएमडीसी जैसी कंपनियां काम करती हैं। यहाँ कोयले की खदानें हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, देश की बड़ी ऊर्जा कंपनियां काम करती हैं। फिर भी सिंगरौली के युवा बेरोजगार और यहाँ के स्थानीय लोगों को बिजली ठीक से नहीं मिल पा रही है। यहाँ के लोगों को न तो दिन में बराबर बिजली मिलती है, न ही रात में। अंधेरे में बच्चे कैसे पढ़ें? हमारी कोई नहीं सुनता। लेकिन आज सवाल यह है कि जिस क्षेत्र से देश के घरों, उद्योगों और शहरों को रोशनी मिलती है, वहां के आम लोगों की जिंदगी में विकास की रोशनी कितनी पहुंची है। अगर सिंगरौली इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो यहाँ का युवा रोजगार के लिए दूसरे शहरों में क्यों जाना पड़ता है? अगर यहाँ इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं तो स्थानीय युवाओं को स्थानीय और सम्मानजनक रोजगार के अवसर क्यों नहीं देते? और अगर यहाँ की सड़कें लगातार विकास का हिस्सा हैं तो सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? अक्सर देखा जाता है कोयले से लोड भारी वाहन कभी दूध वाले को, कभी सब्जी वाले को, कभी साइकिल वाले को, कभी बाइक वाले को, तो कभी पैदल चलने वाले यात्री को, तो कभी घर में सोए हुए व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है। घर में सोया हुआ व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है सिंगरौली में, और उनकी मौत हो जाती है, उनका घर बर्बाद हो जाता है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी पत्नी विधवा हो जाती है, बच्चे रोते हैं, पत्नी बिलखती है, परिवार में शोक और सन्नाटा छा जाता है। ये किसकी लापरवाही है और आम जनता का क्या दोष है इसमें? सिंगरौली में हो रहे लगातार रोड दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? आज हम किसी व्यक्ति, अधिकारी, कंपनी या सरकार पर बिना प्रमाण आरोप लगाने नहीं आए हैं। आज हम उस व्यवस्था से सवाल पूछने आए हैं, क्योंकि किसी सड़क दुर्घटना के बाद सिर्फ यह कहना कि चालक की गलती थी समस्या का पूरा जवाब नहीं है। उसी तरह किसी युवा के बेरोजगार होने के बाद सिर्फ यह कहना कि उसके पास योग्यता नहीं थी, यह भी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। सिंगरौली में उद्योग हैं, लेकिन उद्योग और स्थानीय रोजगार के बीच की दूरी कितनी है? खदानें हैं, लेकिन खनन के क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ विकास कितना हुआ है? पावर प्लांट भी हैं, लेकिन क्या स्थानीय युवाओं के कौशल और उद्योगों की जरूरतों के बीच सही तालमेल बनाया गया है? और सड़कें हैं, लेकिन क्या भारी वाहनों के लिए अलग सड़कें हैं या स्थानीय यातायात, पैदल चलने वाले और दो पहिया वाहनों, लाइट व्हीकल के लिए अलग से सड़कें हैं? जवाब है नहीं। यही रोड में हो रहे दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। पर जिम्मेदार कौन है दुर्घटना का? जिस गंभीरता से औद्योगिक उत्पादन को देखा जाता है, क्या उस गंभीरता से स्थानीय लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? यही आज की हमारी पूरी वीडियो है। सबसे पहले समझिए कि सिंगरौली को ऊर्जा धानी क्यों कहा जाता है। जिला प्रशासन के अनुसार यह क्षेत्र कोयला और तापी विद्युत परियोजनाओं के कारण ऊर्जा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ एनटीपीसी पावर प्लांट, रिलायंस पावर प्लांट, अडानी पावर प्लांट, हिंडाल्को पावर प्लांट, एनसीएल कोल माइंस, एपीएमडीसी माइंस जैसी कंपनियां काम करती हैं। इसका मतलब साफ है कि सिंगरौली सिर्फ सामान्य जिला नहीं है, यह देश की ऊर्जा व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन किसी क्षेत्र की असली सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि वहां कितनी बड़ी कंपनियां हैं या कितनी बिजली पैदा होती है। असली सवाल यही है कि उस विकास का स्थानीय समाज को क्या लाभ मिला? क्या स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार मिले? क्या स्थानीय छोटे कारोबार मजबूत हुए? क्या सड़क, अस्पताल, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाएं उसी गति से विकसित हुई? क्या विस्थापन या भूमि से जुड़े परिवारों को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिली? और क्या आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा विकास मॉडल तैयार हुआ जिसमें उद्योग भी रहे
और लोगों का जीवन भी बेहतर हो। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पैदा होने के लिए केवल फैक्ट्री या पावर प्लांट होना पर्याप्त नहीं है। उद्योगों को तकनीकी कर्मचारी भी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, सुरक्षा कर्मचारी चाहिए, कंप्यूटर और प्रशासन से जुड़े कर्मचारी चाहिए, ठेकेदार भी चाहिए, सप्लायर चाहिए और बहुत सारे सहायक व्यवसाय भी चाहिए। लेकिन अगर स्थानीय युवाओं के पास उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल नहीं है तो रोजगार का बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाले प्रशिक्षित लोगों को मिल सकता है। यही वह जगह है जहां कौशल विकास और स्थानीय लोगों के बीच तालमेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि सिंगरौली में कंपनियां हैं या नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि स्थानीय युवाओं को उन कंपनियों में प्रवेश करने के लिए किस तरह की तैयारी चाहिए और यह तैयारी उन्हें समय पर और उचित कीमत पर मिल रही है या नहीं। अगर एक युवा ITI करता है, डिप्लोमा करता है, इंजीनियरिंग करता है या कोई तकनीकी प्रशिक्षण लेता है तो क्या उसके प्रशिक्षण और स्थानीय उद्योगों की वास्तविक जरूरत के बीच सीधा संबंध है? क्या युवाओं को अप्रेंटिस के पर्याप्त अवसर मिलते हैं? क्या कंपनियों और स्थानीय शिक्षण के संस्थानों के बीच नियमित संवाद है? क्या युवाओं को भर्ती प्रक्रिया की सही जानकारी मिलती है? क्या स्थानीय स्तर पर रोजगार मेलों और कौशल प्रशिक्षण का प्रभाव लगातार मापा जाता है? यहाँ प्रशासन की भूमिका भी आती है, कंपनियों की भूमिका भी आती है और समाज की भूमिका भी। सरकार का काम केवल उद्योग स्थापित करवाना नहीं है, सरकार का काम यह भी देखना है कि यह स्थानीय मानव संसाधन उद्योग की जरूरतों के लिए तैयार हों। कंपनियों की जिम्मेदारी केवल उत्पादन करना नहीं है, उन्हें अपने आसपास के क्षेत्र के विकास में भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और समाज की जिम्मेदारी भी है कि युवा केवल सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा न करें बल्कि तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की तरफ भी बढ़ें। लेकिन इन तीनों में संतुलन तभी बनेगा जब व्यवस्था पारदर्शी होगी। अब आते हैं सड़क हादसों पर। सिंगरौली में भारी औद्योगिक गतिविधियों के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। कोयला, मशीनरी, निर्माण सामग्री और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण सड़क पर ट्रक और भारी वाहन चलते हैं। इसके साथ स्थानीय लोग बाइक, ऑटो, कार और अन्य वाहनों से यात्रा करते हैं। जब भारी वाहन और स्थानीय यातायात एक ही सड़क व्यवस्था पर बढ़ते हैं तो सड़क सुरक्षा की चुनौती भी सामने आती है। इसलिए दुर्घटना को सिर्फ चालक की गलती कहकर मामला खत्म करना सही नहीं है।